राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत होती है 1789 से, जहां होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके कुछ सालों बाद नेपोलियन गद्दी पर बैठ जाता है। फिर वो एक सिविल कोड बनाता है जिसे 1804 का नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। पर ज़्यादा टाइम तक नेपोलियन टिक नहीं पाता और 1850 में 4 कंट्रीज़ प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर उसे बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देते हैं। इस साल 1850 में ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन हुआ था, जिसमें ड्यूक मेटरनिक होस्ट कर रहा था और इनका मेन एम ये था कि कंजर्वेटिज़म वापस लाया जाए। बहुत से रिवॉल्यूशनरी जैसे कि गुज़िपी मज़ीनी और भी बहुत लोग इन्हें अपोज करने लगे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कंजर्वेटिज़म वापस आए, और यहीं से शुरुआत हुई एज ऑफ रिवॉल्यूशन की। इसमें सबसे आगे था फ्रांस, जिसने 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन करके सबसे पहले आज़ादी पाई। इसके बाद ब्रुसेल्स ने आज़ादी पाई। फिर 1832 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जहां ग्रीस ने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन करके आज़ादी पा ली। ये सब देखकर पूरे यूरोप में लड़ाई चालू हो गई, जैसे कि 1845 में सलेसियन रिवॉल्ट हुआ और 1848 में तबाही मच गई थी। इस साल बहुत चीज़ें हुई थी, जैसे कि लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ, पेरिस रिवॉल्यूशन हुआ, और ये वही साल था जब फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग बनाई थी जो तुम्हारे चैप्टर के शुरुआत में दी है। अब देश धीरे धीरे यूनिफाई होने लगे थे। पहले यूनिफिकेशन हुआ इटली का 1861 में, फिर सिर्फ 10 सालों बाद 1871 में जर्मनी भी यूनिफाई हो गया। पर ब्रिटेन का केस एकदम अलग था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लिया 1807 में एक्ट ऑफ यूनियन के साथ। बाद में आयरलैंड को भी साथ में ले लिया और पूरे ब्रिटेन को यूनिफाई कर दिया। अब धीरे धीरे सारे देश यूनिफाई होने लगे थे, पर इसी टाइम बाल्कन रीजन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया 1871 में कि धीरे धीरे आगे चलकर इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर 1918 तक रहा। और इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन हमारा ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो कमेंट में बताओ।